नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले फिर वह बात करी कोरोना वायरस के, जे कि अखन पूरा विश्व के एक ज्वलंत मुद्दा अछि और ये मुद्दा एहन गंभीर मुद्दा बन गेल अछि जे विश्व के लगभग 3 अरब आबादी घर में कैद भ चुकल अछि। भारत में लॉकडाउन के आज 4म दिन अछि। इधर दरभंगा में लॉकडाउन में पुलिस द्वारा लगातार सख्ती बरतल जा रहा है, जेकर असर आब दिखना शुरू हो चुकल है। जे टाइम निर्धारित कैल गेल हन जिला प्रशासन के तरफ से, वही समय पर लोग आब बाहर निकल रहा है, बाकी समय सड़क एकदम सुनसान नजर आ रहा है। कोरोना वायरस पूरा दुनिया के लगभग 3 अरब आबादी के प्रभावित केलक अछि। ज्यादातर लोग घर के अंदर कैद छथि। लगभग 190 देश में आब वायरस फैल चुकल अछि। भारत में आई लॉकडाउन के 4म दिन अछि और लगभग हर तरफ लॉकडाउन के जे खबर आ रहा है वो सकारात्मक अछि। किछु जगह के छोड़ दिल जाए तो एकरा सकारात्मक कहल जा सकैत अछि। लोग आब धीरे धीरे एहि बात के गंभीरता के समझ लगला हन जे घर में रहे के अलावा और दोसर कोनो इलाज एकर नहीं अछि। दरभंगा में लॉकडाउन के स्थिति में आप सुधार भ रहा है। लोग सब घर में ही रहना पसंद कर रहा है, क्या तो बाहर निकलब तो बेवजह फजीहत और डंडा मुफ्त में मिल जाइत अछि। अरे कैसा कट रहा है? गाड़ी पहले सीधा करके लगाइए। गाड़ी सीधा आसान है, आप लोग जो है चलते हैं। पंचायत स्तर पर विद्यालय में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में वो व्यक्ति रहेंगे तथा होम क्वारंटाइन आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति तुरंत उनकी देखभाल में लगी सदस्य समाज में किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी परिस्थिति में नहीं रहेंगे। राशन दुकान, मेडिकल स्टोर, एमहर दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से संक्रमित अखन एकोटा मरीज नहीं है। DMCH अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद एहि बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। DMCH में अखन कोरोना वायरस से संक्रमित एक भी मरीज नहीं पायल गेला हन।
डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद बतौलन जे 5 मरीज अखन छथि लेकिन सबक रिपोर्ट निगेटिव अछि। एहि के अलावे ओ दरभंगा के जनता से एकटा अपील सेहो केलनि। इसमें जो है पंजाब मेडिकल डिस्ट्रिक्ट कोरोना वार्ड में 5 मरीज एडमिट किए गए हैं, जिसमें कि डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और अभी एक एडमिट है। टोटल एडमिटेड केस अभी सस्पेंड 2 और 2 का अभी रिपोर्ट अवेटेड। क्या लोग लैब कंफर्म कोरोना पॉजिटिव केसेज अभी तक नहीं आए। क्या लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से जो अपील है यही है कि सब लोग अपने घरों में रहेंगे, अपने आप को घरों में रखें और बार साबुन से हाथ धोएं। कहीं पर सार्वजनिक जगह पर या किसी सड़क वड़क पर नहीं दिखे, अपने घर में रहें। अगर उन्हें सर्दी खांसी जुकाम होती है तो वो भी एक कमरे में अलग रह करके अपने आप को होम आइसोलेशन करें। उनके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आए। अगर वो 14 दिन तक में कोई भी ये सर्दी खांसी जुकाम हासिल नहीं होता है उसके लिए वो अपने घर गाँव में है, वहाँ के पीएचसी में आए। अगर शहर में आए हैं तो हमने यहाँ दरभंगा मेडिकल अस्पताल में ब्लू कॉर्नर की व्यवस्था की है, वहाँ पर उनकी जाँच होगी और वो जिनका सस्पेक्ट होंगे उनको यहाँ पर कोरोना वार्ड में एडमिट किया जाएगा। अगर उनकी जाँच कराई और जिन्हें सस्पेक्शन नहीं है, WHO का क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पर अगर वो बैठते हैं तब उनको हम लोग एडमिट करेंगे। नहीं फिर बैठते हैं तो होम आइसोलेशन की भेजेंगे। अपने कमरे में रह करके वो जो है सो अपना अलग रहेंगे। एक आदमी उनसे 2 मीटर की दूरी बना करके उनका खाना पीना देगा और फिर वो डेडिकेटेड रहेगा। वो भी दरभंगा में एनएसयूआई की तरफ से मास्क के वितरण किया गेल। दरभंगा में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव शादाब अख्तर के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार की उपस्थिति में दरभंगा शहर के विभिन्न मोहल्ला में कोरोना वायरस एहन संक्रमित बीमारी से बचै के लेल मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स के वितरण किया गेल। एहि दौरान काफी संख्या में लोग के मास्क वगैरह देल गेल और लॉकडाउन के स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित नियम के पालन करे के अनुरोध किया गेल। लगाइए मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, लगाइए फटाफट मास्क लगाइए। मास्क यही मोहल्ला के लिए, मोहल्ले के लिए। हाँ सब लगाइए, सब लगाइए। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार कहलन जे प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार एनएसयूआई दरभंगा सहित जिला के जतेक भी छात्र छात्रा और मजदूर छथि हुनका सबके बीच लगातार मास्क के वितरण किया जा रहा है। प्रदेश सचिव हमारे बड़े भाई शादाब अख्तर जी, उसके बाद इधर अशरफ जी और सभी साथी मिलकर के पूरे हम लोग मिलकर के यहाँ पे जो है ये कोरोना वायरस जैसे संक्रामक बीमारी है, इससे लड़ने के लिए, इससे सुरक्षित रहने के लिए पूरा पाबंद के साथ हम लोग जो है सो सेवलॉन, लाइफबॉय साबुन, उसके बाद जो है सो मास्क, सैनिटाइज जैसे सामग्री के जगह पर सेवलॉन, ये तमाम सामग्री दिए हैं। और हम भी जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ पे जो दिहाड़ी करके प्रत्येक रोजी कर करके अपने बाल बच्चा की पोषण पालन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार बंद हो गया। उनके लिए सुरक्षित, समुचित और जांच रहित भोजन जो है सो पैक करके उपलब्ध करवाने के आग्रह उनसे हम करते हैं कि जो परेशानी है इससे हम लोग लड़ने के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार के पूरे इस जगह पे हम लोग साथ हैं और ये लड़ने के लिए जो भी जरूरत है वो उपलब्ध करवाने की कृपा प्रदान करें। इधर दरभंगा के विभिन्न मोहल्ला में WHO द्वारा बाहर से आयल व्यक्ति सब के जाँच किया जा रहा है। WHO के टीम द्वारा हर मोहल्ला और वार्ड में जा कर विदेश से वापस आयल व्यक्ति सब के इंक्वायरी किया जा रहा है। वार्ड नंबर 37 में एक व्यक्ति जो विदेश से आयल छल ओकरा से मिलकर स्वास्थ्य के जाँच किया गेल। वार्ड पार्षद एहि दौरान मौजूद छला। ज्यादा उम्र नहीं है, 31 साल है। हाँ वहाँ पर तीन बार टच करता है, इसीलिए फसल जी क्या किया जाए इसको। अच्छा तुरंत हम
उनका नंबर है ना? हाँ ये आपका नाम जो है फूल बाबू है, आप खोज रहे हैं करमगंज, हाँ मिल ठीक गया। है। उनका आप नंबर ले लीजिए, बात कर लीजिए थोड़ा सा, हम बता देते हैं पता। ठीक है। आपको पता बता रहे हैं, आप देख लीजिए, ठीक। जो है ना अब्दुल्लागंज में, अब लिख लीजिए कहीं पता, अब्दुल्लागंज में गुडफिट टेलर के घर के पास, लिख लीजिए। हाँ सर, ये आप अभी जो वार्ड नंबर 37 में आए हुए हैं, आप कौन सी टीम से आए हुए हैं और आपका क्या अभी यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है? हम WHO से आए हुए हैं। यहाँ पर जो है जो भी लोग विदेश से आए हैं, उनका जो स्वास्थ्य जांच के लिए उनका क्या परिस्थिति है, वार्ड पार्षद से मिल के उनके घर जाके उनका स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। तो अभी विदेश से आए हुए हैं, वार्ड नंबर 37 में कितने मतलब घर में आप गए और किन किन की जानकारी आपको मिली? अभी तो करमगंज में मात्र 2 जगह गए हैं। ये दोनों जगह पता चला है कि दोनों का स्वास्थ्य ठीक है, अभी अच्छे हैं, सभी लोग घर में हैं अभी। किनका नाम था इसमें? इसमें है मोहम्मद गुलाम हसनैन जी का और मोहम्मद आसिफ जी का। ये लोग कहाँ से आए थे, मतलब विदेश से आए थे या मुंबई दिल्ली से आए थे? नहीं, ये तो पता चला विदेश से आए थे। अच्छा, ठीक है। और विदेश से आके मुंबई से फिर यहाँ आए हैं। अच्छा। आपका शुभ नाम सर? मेरा दयानंद बुद्धा मेरा नाम हुआ, WHO टीम से आप? WHO टीम से। बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार घोषणा केलनि जे अखन तक बेगूसराय में एक भी कोरोना के मरीज नहीं पायल गेला हन। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा बतौलन जे जिला में कोरोना वायरस से पीड़ित एक भी मामला सामने नहीं आयल हन। एहि लेल जिला में कोनो भी व्यक्ति के पैनिक होय के जरूरत नहीं है। वो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिला में 2 व्यक्ति के कोरोना वायरस संक्रमण से भेल मृत्यु के खबर के खंडन करैत कहलनि जे एहि संबंध में तत्काल कोनो निष्कर्ष पर पहुंचनाइ उचित नहीं है, कियाक तऽ दुनू व्यक्ति के मृत्यु उपरांत हुनका कोरोना वायरस से संक्रमित होय के अथवा नहीं होय के जानकारी प्राप्त करैत है तो आवश्यक सैंपल पटना भेजल गेल हन। जिला पदाधिकारी अपना कार्यालय कक्ष में मीडिया के संबोधित करैत ई बात कहलनि। जिला पदाधिकारी बतौलन जे 15 दिन में विदेश एवं राज्य के बाहर से आयल लगभग 3460 व्यक्ति के चिन्हित कऽ कऽ हुनका सबके होम क्वारंटाइन पर राखल गेल अछि। स्थानीय चिकित्सक द्वारा लगातार हुनक स्वास्थ्य के निगरानी कयल जा रहल अछि। वर्तमान में 15 व्यक्ति सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती छथि। स्वास्थ्य प्रशिक्षण हेतु पटना भेजल गेल 5 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति के रिपोर्ट निगेटिव आयल हन। 1 व्यक्ति के रिपोर्ट अखन पेंडिंग अछि। रिपोर्ट एला के बाद ही बतायल जा सकत जे उनकर की स्थिति अछि और उसका टेस्ट भी करवाएंगे। तो 100% हम लोग शुरू करवाए हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे कि हो सकता है कि अभी भी ऐसे व्यक्ति हों जो राज्य से या देश से बाहर से आए हुए हों और जो हम लोगों के इस 3400 की सूची में नहीं शामिल हो पाए। ये सूची हम लोगों ने पंचायत स्तरीय कर्मियों से और जो मुखिया जी लोग हम लोगों के माध्यम से ली है। तब भी संभावना रहती है कि 1-2 व्यक्ति अभी हो सकता है बचे हों। तो ऐसे सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि कोई इसमें छुपाने में कोई बहादुरी नहीं है। आप लोग अगर खुद भी सतर्क रहेंगे और प्रशासन की हेल्प करेंगे तो हम लोग इस संक्रमण को रोक सकेंगे। तो जितने भी व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं उन लोगों से अनुरोध है कि अगर वो लिस्ट में नहीं है, उनके घर पे अगर आशा नहीं जा रही है तो समझ लें कि आप लिस्ट में नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी कंट्रोल बता सकते हैं, वीडियो साहब को सूचना देकर बता सकते हैं बाहर से आए हैं, ताकि हम लोग उनको सूची में शामिल कर लें और डेली विजिट हमारे सरकारी कर्मी वहाँ पे उनसे चालू कर दें। और ऐसे व्यक्तियों से ये भी अनुरोध है कि उनके इस जिला में आने की तिथि से 14 दिन तक उनको घर में क्वारंटाइन में रहना है। घर में क्वारंटाइन का मतलब होता है घर से बाहर नहीं निकलेंगे और यथासंभव परिवार वालों से भी वो दूरी बना के रखेंगे। और अगर उनके घर में अलग कमरा है उनके लिए हो सकता है तो अलग कमरे में ही रहें, बाकी परिवार के सदस्य अन्य कमरों में रहें। साबुन से बीच बीच में हाथ धोते रहें और ऐसे व्यक्ति मास्क पहने तो ठीक रहेगा, बाकी लोगों को पहनने की ज़रूरत नहीं है। और उनको जो संपर्क में घर के परिवार के जो सदस्य उनको खाना भोजन पानी जो भी देना चाहेंगे, कोई एक व्यक्ति ही परिवार को ये जिम्मेदारी ले कि वही उनको भोजन देगा, ताकि अगर कोई संक्रमण की स्थिति हो एक ही व्यक्ति उस पर टच में आए। और अगर घर में रहने की जगह नहीं है और उनको लग रहा कमरा नहीं, आइसोलेट नहीं हो सकते हैं घर में और क्वारंटाइन में, तब वो हम लोग हर पंचायत में स्कूल चिन्हित किए हुए हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पे वो लोग रहेंगे। ये ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनको कोई सिम्टम नहीं है। अगर किसी को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं वो तुरंत ही MOIC को, वीडियो को और कंट्रोल रूम में सूचित करें, हम लोग टीम भेजेंगे ताकि उसके बाद कार्रवाई हम लोग कर सकें। तो हम लोग
उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बेगूसराय जिला के निवासी जितने लोग बाहर से आए हैं प्रशासन का इसमें सहयोग करेंगे और अपने स्वास्थ्य के लिए भी वो जांच में सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों के यहाँ पे ऐसी 2 डेथ कल हुई हैं जिनके बारे में देख रहे थे सोशल मीडिया पे अन्य जगहों पे उसको कोरोना वायरस का संक्रमण का पहले से ही उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसका मैं खंडन करता हूँ। इसमें जो एक व्यक्ति की पुष्टि किसी की नहीं हुई, एक व्यक्ति की जो डेथ हुई है वो चेन्नई से आए हुए थे और उनको हमारी टीम ने विजिट भी किया था। वो 23 तारीख को अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आए थे बेगूसराय में, उनको हमारी टीम ने विजिट भी किया। उनको कोई सिम्टम नहीं था, उनका सिम्टम फॉलो किया जा रहा था। तो अचानक से कल उनकी दोपहर में उनकी डेथ हो गई। और एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में पुलिस द्वारा मुनाफाखोरी के आरोप में किस दुकानदार पर कार्रवाई कयल गेल। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के लॉकडाउन के उल्लंघन करे के आरोप में बेगूसराय में एक पान मसाला के थोक विक्रेता के बलिया पुलिस कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी करे रंगे हाथ गिरफ्तार करलक, जेकर पहचान बलिया पटेल चौक निवासी सत्यनारायण चौधरी के पुत्र दिलीप चौधरी के रूप में भेल। बतायल जाते हैं गिरफ्तार दुकानदार दिलीप चौधरी के पान मसाला के दुकान लखमीनिया स्टेशन परिसर के पश्चिम के तरफ है, जे अवैध रूप से दुकान खोल कर ओई वक्त अत्यधिक मूल्य पर कालाबाजारी करे पकड़ल गेला। संगे संग दुकान के आगा ग्राहक के भीड़ से काफी मात्रा में एकत्रित छल, जेकर सूचना पुलिस के मिलल जाए के बाद ही कार्रवाई कयल गेल। दुकान सर बंद नहीं की भाई बंद करे मन बढ़ा ले स्टेशन पर नहीं रहता है। सर दुकान ताला माने डीजल हो गया, मारिए मारिए हमको, मार दीजिए हमको, हम मार दीजिए, हम मार दीजिए, हम मर जाएंगे, मार दीजिए, हम मर जाएंगे, हम मारिए हमको मारिए, जितना मारना है मारिए सर। लखीसराय में व्यापारी सब द्वारा खाद्य पदार्थ के कालाबाजारी करे के सूचना के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कयल गेल और एहि दौरान किछ पिटाई से हो भेल।
लखीसराय में कोरोना वायरस के बढ़त खतरा के देखते लॉकडाउन कैल जाए के बाद कुछ व्यापारी द्वारा आवश्यक खाद्य पदार्थ के कालाबाजारी एवं जमाखोरी करे के खिलाफ अभियान चलाओल गेल, जाहि में दर्जनों ठेला चालक और आलू प्याज आटा और चावल से लदल बोरा के जब्त कैल गेल। एहि दौरान पुलिस द्वारा किछु के पिटाई सेहो कैल गेल, किछु दुकानदार के खिलाफ सेहो कार्रवाई कैल गेल हन। भाग नहीं है अपने घर के बोल पे हम के लिए बोल पे क्या हम वाला को ने ठेल के लगा दिए हम के लिए मलबा बुढ़िए डलन पे डिलबेस कैसे घुमा खराब हो गेले उन्हें लगा दिले सर को लखनी गाड़ी किसका है सब जानकारी चालू कर दे भाई कैसे हो रहे हैं हम बस नहीं हो रहा हम तो बोलिए ना गाड़ी खड़ा समस्तीपुर में से हो लॉकडाउन के लौका प्रशासन सख्त बेवजह सड़क पर घूमे वाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई कैल जा रहा है। समस्तीपुर शहर से गांव तक हर जगह पूर्ण लॉकडाउन के पालन जिम्मेदार नागरिक कर रहा है, लेकिन बेवजह घूमे वाला के साथ प्रशासन सख्ती बरत रहा है। एहि दौरान मुसरी घरारी अंगार ताजपुर और चकमेसी थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमे वाला के प्रशासन के कोप भाजन के शिकार हुआ पड़ल। कल्याणपुर पूसा पथ के सैदपुर मालीनगर कुशियारी चकमेसी बाजार सहित क्षेत्र के ग्रामीण सड़क पर लॉकडाउन के बावजूद बेवजह बाइक और 4 चक्का से घूमत फिरत नजर आवे छला, जेकरा बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कैल गेल, जाहि के बाद स्थिति नियंत्रण में अछि। लखीसराय में लॉकडाउन के गंभीरता से नहीं ले के कारण जिलाधिकारी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दिल गेल। लखीसराय में डीएम शोभेंद्र कुमार चौधरी प्रेस वार्ता कर बतौलन जे कोरोना वायरस के बढ़त खतरा के देखते लॉकडाउन के उल्लंघन करे के कुछ खबर आ रहा है। लोग घर से बेवजह निकल कर घूमत रहे। सूरीगढ़ा में 7 संदिग्ध व्यक्ति के जांच कैल गेल, जे मुंगेर के सैफ के रिश्तेदार छल। जांच में वो निगेटिव पायल गेला, जिनका घर में सुरक्षित रहे के सलाह दिल गेल। लखीसराय के बालगुदर में 6 सैफ के रिश्तेदार के सेहो जांच के लिए सैंपल पटना भेजल गेल। लखीसराय के फतेहपुर धीरा सहित गांव में बाहर से आवे वाला हर व्यक्ति के जांच किया जा रहा है और जे क्यों बाहर से आयल है उनका 14 दिन के होम क्वारंटाइन के लिए भेजल जा रहा है। डीएम कहलन जे कुछ लोग लॉकडाउन के खुलेआम उल्लंघन कर रहा है, एहि बाबत एसपी के उनका दंडित करे के निर्देश दिल गेल हन। कुछ है नहीं जिसको भी लाते हैं, जैसे कल ही 7 हम लोगों ने लाया था पटेलपुर गाँव से, सूरगढ़ा से, उनको यहाँ लाया गया। उनकी जो प्राथमिक जांच होती है वो की गई, उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं पाया गया। चूँकि वो कोरोना से एक मृत व्यक्ति के साथ उनके संस्कार में गए हैं, कब्रिस्तान में दफनाने गए हैं वो, तो उनको कहा गया है कि आप 14 दिन घर से बाहर नहीं निकलिए। संस्कार भी नहीं गया से, हाँ ठीक है, वो इलाज में गया था, इलाज में गया था। उन लोगों की जांच जो होती है की गई है और वो कोई लक्षण नहीं पाया गया। और लेकिन फिर भी कहा गया
ये लक्षण के अंदर रहना है। और जो बाहर जा रहे हैं उनको तो 14 दिन निश्चित रूप से घर के अंदर रहना है, वो बाहर नहीं निकलेंगे। अगर निकलते हैं तो फिर हम लोग तो उसको पकड़ के ज़बरदस्ती कहीं पर रखेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने अगर संख्या तैयारी की है, आज डीसी भी हुआ था, आज ये तैयारी की गई है कि अगर संख्या बढ़ी तो हम लोग उनके गांव के नज़दीक किसी विद्यालय का अधिग्रहण करेंगे और उस विद्यालय में उन लोगों को हम लोग क्वारंटाइन में डालेंगे। तो आज की स्थिति यही थी। लॉकडाउन के बारे में एसपी साहब बताएंगे। लॉकडाउन की स्थिति में मजदूरक पलायन के खबर अहाँ सब देख रहा है। अखन विभिन्न मीडिया चैनल पर ई खबर सब चल रहा है, लेकिन एक खबर एहन अछि जे मीडिया के नजर से बचल अछि और एहि पर एससीएस लगातार खबर चला कर प्रशासन के ध्यान आकृष्ट कऽ कऽ हुनका सब तक भोजन पानी के व्यवस्था सुनिश्चित करे के प्रयास कर रहा है। प्रयास सफल सेहो भऽ रहल अछि और पिछला दिन एहि प्रयास के बाद हुनका सबके खाना पहुँचायल गेल। और आब स्थिति ई अछि जे भी केओ गरीब साधु या भिखारी छथि ओ आब एहि बात के स्वीकार करऽ लगला हन जे 2 दिन तक दिक्कत भेल, लेकिन आब धीरे धीरे हमरा सबके वो दिक्कत खत्म भेल जा रहल अछि। लॉकडाउन के स्थिति में गरीब भिखारी और साधु सबके काफी दिक्कत के सामना करऽ पड़ि रहल छल। सरकार द्वारा किछु पैकेज के सेहो ऐलान कयल गेल, लेकिन एहि पैकेज के लाभ तो ओकरे भेट सकै छल जिनका आधार कार्ड हुए ओ गरीबी रेखा के नीचा होइत और जतेक सारा नियम सरकार के अछि ओकर पालन करैत होइत। लेकिन सड़क पर रहे वाला दिन और रात में अपन जिंदगी बितावे वाला भिखारी और साधु के बारे में अखन तक कोनो काम नहीं भेल छल, जाहि के बाद एससीएस एकरा गंभीरता पूर्वक उठेलक, खबर प्रसारित कयल गेल और ओहि के बाद एहि पर जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा त्वरित कार्रवाई करैत एहि साधु सन्यासी और भिखारी सबके जगह जगह घूमि कऽ भोजन कराबे के प्रक्रिया शुरू भेल। और ओहि के बाद आब फिर से आई एक साधु से मुलाकात भेल डीएमसीएच के आसपास, जिनका सब बात केलहुँ। की बात भेल अपने सब खुद सुनल जाओ। बाबा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम स्वामी दिग्विजय दिव्य है। कहाँ से आए हैं यहाँ पर? हम तो घूरते रहते हैं, अयोध्या है, वृंदावन है, आपको समस्या है। अभी इस बंदी में कुछ तकलीफ भी हुई है आपको? हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। हम जनकपुर से आ रहे थे ना, तो अचानक ट्रेन रुक गई दरभंगा में, हुआ कि 24 घंटे बाद खुलेगी, यातायात बाधित हो गया। और ये जो सरकारी जो अभी आपदा है, तो आपदा के बारे में तो हमें तो कुछ खास जानकारी थी नहीं, तो जैसा हुआ तो सब काम हुआ और उसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर की दिक्कत आई थी 2 दिन की, तो वो दिक्कत तो समाप्त हो चुका है और अभी कोई दिक्कत नहीं है। वो प्लेटफॉर्म पे जो है ना, रात को जहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ थोड़ा पानी है, बिजली है और सरकारी सुरक्षा भी है। तो वहाँ पे वही जो पुलिस वाला तो काम करता ही है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के लोग हैं, लेकिन सभी लोग सहानुभूतिपूर्वक पुलिस वाले ने बहुत जो हैं वो मानवता के सभी के बारे में नहीं बोला। तो थोड़ा इस चीज़ को नहीं ध्यान देते कि किसी आदमी को इस परिस्थिति में क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे पानी है, बिजली है, वहाँ पर खाना भी है और जगह उपलब्ध नहीं है, तो उसके जाता तो एक उसमें आरपीएफ का होगा, हम नहीं जानते उनको, तो उसमें सख्ती बरती। सख्ती मतलब उन्होंने आपराधिक कार्रवाई, जैसे वहाँ स्टेशन तो बंद है, लेकिन आवागमन जिनको पानी के लिए कोई जाए, कोई पक्षी ही चला जाए, तो यहाँ तक कि धमकी दिया जो कि देखा कोई अपराध नहीं किया, सबका सामान वैसे ही पड़ा, कहीं कोई चोरी नहीं, कोई बेईमानी नहीं। अभी जो दृश्य दिखाई पड़ता है, आप ऐसा मानो कि छोड़ा जो भी हो, ये सतयुग दिखाई पड़ रहा है। किसी का सामान पड़ा हुआ है, कोई उठाता नहीं है। हमारे पास खाना देने के लिए बहुत लोग आते हैं। हाँ, एक खरपा मेरा टूट गया है। अब ये समस्या हो गई है कि मैं दूसरा की पहनता नहीं और ये खरपा बनेगा नहीं, तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत से समस्या है नहीं। समस्या तो यहाँ ये है कि जो लाइलाज रोग है उससे निपटेगा कैसे। तो निपटने में जो हमसे होता है, यहाँ छाया मिलता बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम है। और हाँ, आगे जो बाज़ार है, दैनिक मजदूरी है गरीबों का, तो उसका तो प्रभाव पड़ा ही है, पड़ेगा, लेकिन वो भी लोग खुश है।
हमें बहुत से लोग खाना देने ऐसे लोग आए हैं जो बहुत गरीब हैं, लेकिन उनके अंदर धैर्य। हाँ, एक आदमी परेशान जरूर दिख रहा है और वो जो हिसाबी है, अब वो एक तो सड़क पर दिखाई नहीं पड़ता, दूसरा उसका हिसाब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो देख रहा है कि ये संसार में कैसे काम हो रहा है। अब ये सरकारों पे भी उसका आश्चर्य है। हमें नहीं लगता था कि इतनी आसानी से और जो परिस्थिति था वो संभलेगा। और हमको किसी प्रशासन से, किसी सरकार से, किसी व्यक्ति से कोई न कभी कष्ट था न आज है। हाँ, एक चीज़ है कि एक दिशा भी दिखाई पड़ रहा है, वो मैं बता सकता हूँ कि ये दिशा एक सूर्योदय होता दिखाई पड़ रहा है। वॉइस इसका जो है, और कमाने वाला तो हर दिन खाएगा ही और मिलता ही है। और हम तो कोई काम करते नहीं, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, काक मूर का क्या गए सब का आता है। हर लोग आते हैं, आप क्या कर रहे हो मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे चाहिए आप ये खबर। हाँ, ये वो जो सिपाही है RPF वाला, उसका नाम सुरेंद्र जी होगा, बोर्ड लगा रखा था। वैसे GRP का एक आदमी दरोगा आया तो मेरे को खाना दिया इसी प्लेटफॉर्म पर, हमने उनको बताया भी। और हम नहीं समझते कि हमें कितने लोग जानते या पहचानते होंगे, हमारा हम आपको भी नहीं पहचानते, इसलिए याद रखना मेरा धंधा नहीं और न मैं कंप्लेन करता। तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो देख ले, कोई परिस्थिति है, पानी है, प्लेटफॉर्म है, गलती तो कोई करता है, चोरी क्या करेगा, लेकिन मारेंगे, धमकाता है, तो ये जो है अपने में अपराध है। इस परिस्थिति में मदद करनी चाहिए। वो कानून का रखवाला, वो ट्रेंड आदमी है, वो आदमी सर्विस के लायक नहीं है, उस जिसमें सहानुभूति नहीं है। परिस्थिति से सरकार मोदी जी निपट रहे हैं, मैंने पढ़ा है, आप इसको लगा सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अखबार जरूर लेता और आप इसको दिखाओ। ये देखो, ये मैं जो पढ़ा मैं बहुत प्रसन्न हुआ और एक मेरे को बल मिला। थोड़ी दिक्कत होती है और देश के लिए देखा और प्रदेश के लिए, ये दोनों खबर मुझे काफ़ी प्रभावित। ये दोनों तस्वीर, एक तस्वीर तो नहीं है, इसमें मुख्यमंत्री जी का तस्वीर है, आप देख रहे हैं, वो अकेले में है। हमने क्या करना है, मैं भी अकेले में था और आप संजोग से 1 मीटर से ज़्यादा कि 2 मीटर आप भी संभल के आए हो, लगता है निर्देशों का पालन किया है आपने। आपको क्या सूचना है कि सरकार का जो अभी है निर्देश, कितनी दूरी बना के रखना? 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर व्यापार का है। और कहाँ है बिहार के किसी मंत्री ने 2 मीटर की दूरी से काम करें? गवर्नमेंट का 2 मीटर है जो जन के लिए, यहाँ तो व्यापारिक स्थान पे कहा 1 मीटर खड़ा। तो अखन अपने सब देख रहा छलहुँ साधु से जुड़ल ई विशेष खबर, जिनका से ई जाने के प्रयास कर रहा छलहुँ जे आखिरकार हमर सबके जे प्रयास छल जे इनका सबके भोजन पानी के कोनो दिक्कत नहीं हेबाक चाही, ओ कई हद तक सफल भ रहल अछि। साधु बतौलनि जे हुनका सबके आब भोजन पानी के दिक्कत नहीं भ रहल अछि। खबर प्रसारित होय के बाद किछु निजी व्यक्ति द्वारा सेहो इनका सबके खोज के भोजन पहुँचायल जा रहल अछि। सरकारी प्रयास सेहो जारी अछि। ओना MLSM कॉलेज में सेहो इनका सबके लेल व्यवस्था कयल गेल अछि। बस जरूरत एहि बात के जे सब आदमी घर में रहू, घंटा में 3 बेर निश्चित रूप से हाथ धो, और अफवाह किछु ज्यादा अखन फैलनाइ शुरू भ गेल हन, ओहि पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अफवाह न फैलाबू, न अफवाह पर ध्यान दिया, और बस घर में बंद रहू, सुरक्षित रहू, सतर्क रहू और देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।